तो हेलो गाइस, जैसे कि आज आपने वीडियो के थंबनेल में ये देख ही लिया होगा कि इस टाइम पे पर्टिकुलरली बच्चों को क्या डाउट रहता है, क्या कुछ रहता है। इस टाइम पे सबसे बेसिकली तो वो दो मेजर गलतियां करते हैं बिट सेट के 15 या 20 दिन पहले। वो पहली गलती क्या करते हैं? पहली गलती तो वो ये करते हैं कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते। अब मॉक टेस्ट नहीं देते तो उनको ये रहता है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, उनको पैटर्न क्या रहता है पेपर का, वो उसका कुछ आइडिया ही नहीं बैठता। तो सबसे पहले आप ये गलती करना बंद करो कि आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे। अब वो टाइम आ गया जब आपको बिट सेट के लिए मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लगाए हो तो अब लगाना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, अभी आपको स्टार्ट करो। अगर अभी तक भी नहीं करे हो तो आज से अभी से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और मॉक टेस्ट दो तो मॉक टेस्ट पर्टिकुलरली कोशिश करो कि 19 स्लॉट में दो, कि आपका जैसे 9 से 12 पेपर है और 2 से 5 है तो 19 स्लॉट में दो और दोनों स्लॉट में दे के ट्राई करो कि मेरी एफिशिएंसी कौन से स्लॉट में अच्छी आ रही है, कौन से स्लॉट में मैं बेटर परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और दूसरा, अब ये कॉमनली बच्चे गलतियाँ करते हैं कि बच्चों के इस टाइम पे क्या रहता है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं और कोई लोग ऐसे रहते हैं कि उनका स्कोर आ रहा है 150 से 200 या 225 के बीच में, तो वो क्या रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, मॉक दे रहे हैं एक आधा फिर छोड़ दे रहे हैं कि हाँ मेरे नंबर नहीं आ रहा, मेरे से ना हो पा रहा। तो इसका बेसिकली सबसे बढ़िया तरीका मैं ये बता दूँ, मॉक दे रहे हो आपके नंबर नहीं आ रहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहे, पहले तो आप मॉक दो और फिर मॉक देने के बाद उस पेपर को एनालाइज करो कि हाँ भाई, फिर आपको पता देखो उसमें कि हाँ भाई ये ऐसे 5-7 क्वेश्चन तो ये थे जो मेरे को आते थे, फिर भी मैंने सिली मिस्टेक करी, या इन क्वेश्चन में मेरे को क्यों नहीं हो पाए। हाँ आपको कोई चीज़ नहीं आती वो समझ में आता है, हाँ कि भाई मेरे को नहीं आती थी इसलिए मैं नहीं कर पाया। आते हुए कुछ गलतियाँ हो रही है उन पर ध्यान दो, उनको पहले सबसे पहले वो एनालाइज करो कि जो आ रहे थे मेरे को वो क्यों मेरे से गलत हो रहे हैं। और आप कोशिश करो मॉक दे रहे हो तो उसी टाइम स्लॉट में दो जिस टाइम पे आपका बिट सेट है कि 8 से 12 और 2 से 5। तो ये सबसे पहले ये कोशिश करना करो कि इसी स्लॉट में दो। और उसके बाद में चलने पे अब एनालाइज करना कभी मत भूलो कि मॉक दे रहे हो तो एनालाइज ज़रूर से ज़रूर करो। आप किसी भी बिट्सियन से पूछो, किसी से भी पूछो, उनका सबका ये एक स्टेटमेंट ज़रूर रहेगा कि आप पेपर दे रहे हो, अच्छी बात है, देने के बाद में एनालाइज करो ही करो। और एक चीज़, आपके इंग्लिश और एलआर के 30 क्वेश्चन होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं, हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ, फ्री के मार्क्स होते हैं अप्रोक्स 20 क्वेश्चन के। तो आप सबसे पहले वो करना मत भूलना। और इसके बाद में आप मॉक देते टाइम में ये भी ट्राई करा करो, आप अलग अलग स्ट्रेटेजी से पेपर को अटेम्प्ट करने जाओ। आप मॉक में ये ट्राई करना कि आप पहले फिजिक्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हो या पहले केमिस्ट्री को करने जा रहे हो। मैं जैसे पर्सनली ये प्रीफर करता था कि पहले मैं लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को प्रीफर करता था, पहले वो 30 क्वेश्चन करता था। तो वो करना आप बिल्कुल मत भूलना। आप हर टाइम मॉक दो तो अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाओ कि मेरे को ये करके देखता हूँ मॉक में क्या होता है क्या नहीं होता। मॉक वही चीज़ है कि आप वहाँ पर हर चीज़ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप पेपर में जाके वो नहीं कर सकते कि आज मैं कुछ नया करता हूँ। मॉक में आप कुछ नया करके देखो कि ये करके देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है। और एक आप ये भी कर सकते हो कि मॉक टेस्ट देते टाइम क्या करो, पहले आप स्लॉट्स में मॉक दो। स्लॉट्स मतलब बोले तो पहले में आप दे रहे हो पहले एक लेवल पे दे रहे हो जिसमें आपको क्वेश्चन देखते बन रहे हो वो वाले कर रहे हो, फिर दूसरा टर्न में क्या कर रहे हो जो आपको देख के लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ वो वाले। और आप एक ये और तीसरे में करो कि जो आपको बिल्कुल नहीं आता या आपके पास टाइम बच गया वो कुछ। और आप एक चीज़ ये बिल्कुल मत करना, क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आप टाइम लिमिट के अंदर सोल्व करो। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन तो सोल्व कर लिए लेकिन आप 15-20 मिनट वेस्ट कर दिए, वो आपका कुछ मैटर, वो बहुत गलत चीज़ होगी, क्योंकि आपको टाइम लिमिट के अंदर होके क्वेश्चन सोल्व करना है। बस ये कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप बिट सेट के लिए ऐसे कुछ प्रिपेयर कर सकते हो। और भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता देना। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हार्डवर्क करते रहो, पढ़ते रहो।